छोटी ईद पर बड़ी खुशियां, मुलाकातें हो गईं, दावतें भी खूब उड़ाई, सैर तफरी का मौका भी हाथ से ना जाने दिया। तफरीही मकामात और फूड स्ट्रीट पर खाबों पर हाथ साफ किए। छोटे बड़े शहरों में गहमा गहमी उरूज पर। आइसक्रीम पार्लर्स पर गए। आज तीसरे रोज भी मौज मस्तियां जारी रहेंगी। बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। पप्पा ने 5,000 रुपए 6,000 500 रुपए मिली है। किस किस ने ईदी दी आपको? मम्मा ने दी है, भाई ने दी है, सबने दी है। पापा से, चाचू से, दादू से। और अब ईद का दिन एंजॉय करने के लिए हम पार्क आए हैं। मेरे पास 155 ईदी है। अभी मैंने अपनी ईदी को सेव करके रखा हुआ है। मम्मा पापा के पैसे खर्च करवा रही। ईद पर बच्चों की खुशियां, खूब झूले, आइसक्रीम भी खाई, ईदी वसूली। बच्चे कहते हैं ईदी मिशन अभी जारी है। चाचा मामू से ईदी ले रही है, अब खालू की बारी है। And lot of Pakistani dishes, but I really miss Pakistan. So yeah, Eid Mubarak. हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बहुत ईद इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं और बहुत मज़े के खाने खाए हैं। मेरी तरफ से, मेरे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी ईद पर रिवायती जश्न। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप भर में पाकिस्तानियों ने ईद पर खूब हल्ला गुल्ला किया। कनाडा में बेदावतों का खूब दौर चला। हलीम, कबाब, बिरयानी और शीर खुरमे का लुत्फ उठाया। माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो खुशहाल नहीं होता। एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी FIR नहीं कटवा सकता। नून लीग का इलेक्शन से भागना समझ आ रहा है, ये टूट चुकी है। आइन कहता है असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन कराना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का जमान पार्क में खिताब। कहा पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी, हमने इन्हें 14 मई से आगे नहीं जाने देना। पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। इनकी कोशिश है किसी तरह PTI को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए मुल्क को इस बड़ा नुकसान से बचा दें। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर लें कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो। कोशिश है एक दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो। साजिशी कामयाब हो गई तो सियासी 1 यूनिट मुसलत हो जाएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। बिलावल भुट्टो सरदारी का नोडेरों में खिताब। कहा पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ तो ऐसा बार बार होगा और ये सूबों और वफाकी सियासत पर भारी होगा। मसले का हल निकाला गया तो फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और अवाम को होगा। PDM का मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। कहा इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तफाक नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। टिकट फाइनल कर लिए। इमरान खान ने बता दिया, कहते हैं हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। इंटरव्यू में कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया लेकिन इनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बोले हुकूमती इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI का आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। 27 अप्रैल को आर या पार फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट, अदलिया का फैसला ना माना गया तो बगावत करने वाले कटहरे में होंगे। अदलिया आइन पर डटी रहे, कौम साथ है। और मरियम नवाज को तो बहुत इसी बात की बहुत तकलीफ है। ये तौहीन अदालत है सरासर, और स्पेशली इन दिनों में जबकि आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 मई के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनके खिलाफ बड़ा सीरियस एक्शन होगा और इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मरीम नवाज और राना सना को इलेक्शन से तकलीफ है। साबिक सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। इनको नज़र आ रहा है सख्त एक्शन होगा, इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
मई में असम्बलियाँ तहलील कर दें तो एक ही तारीख में इलेक्शन हो सकते हैं। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं वफाकी हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पैसे देना है। बोल से गुफ्तगू में कहा 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहा हूँ, इसमें नाअहली भी हो सकती है। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली वीडियो जारी। मरीम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मोअज़्ज़ज़ जजेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हर्जा सराई बोल अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। PTM ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़ बना दिया। ट्विटर पर बयान में फवाद चौधरी का कहना था PTM तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के तहत हुक्म दे के इंतखाबात नहीं हो सकते। हम तो पैदा हुए थे दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। बड़ी बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना कुंवारों के वोट तो फिर हमारों के सारे वोट मेरे पास। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को ईद के दिन सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखें ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। दूसरे रोज़ अली ज़ादी एतज़ाज़ हसन बने मेहमान। कमर ज़मान कायरा, सलमान अहमद, नजम शराज ने भी दिल की बातें की। मुमना बासित और कमल शोज़िब की गुफ्तगू भी खूब रही। फैसल कुरैशी ने फनकारों के साथ दिलचस्प गेम्स खेले। शुमाली वज़ीरिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तहसील रस्मक में ईद की तकरीबात। FC सिविल इंतजामिया और अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मिलकर खुशियाँ बांटी। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ तकरीबात में शरीक। FC KP के जवानों और विंग कमांडर का पुरतपाक इस्तकबाल। 14वां रोज़ भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ न पता चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयाँ दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफ़ती तंजीम में सरापा एहतजाज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।